प्यारे साथियों नमस्कार। स्वागत है आपके अपने चैनल स्मार्ट की ऑफ सक्सेस पर। आज हम क्लास 10th का थर्ड चैप्टर सेकंड पार्ट करने वाले हैं। आपके जो क्वेश्चन रह गए थे आज हम उसको पूरा कराएंगे। आइए चलते हैं आपके चैप्टर की ओर। देखिए दोस्तों, आपका फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट और इफ कंसिस्टेंट ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली। अब देखिए, हमको इसमें एक इक्वेशन है जो आपको दी हुई है, उसको कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट करना है और उसको ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करना है। ये देखिए, आपका कौन से युग्म संगत असंगत हैं, यदि संगत हैं तो उनका हल ग्राफ की सहायता से प्राप्त करना है। तो हम आपको बाकी सारे सॉल्यूशन, आपका जो थर्ड क्वेश्चन था वो आपको पीछे करा चुके हैं। हम आपको फोर्थ क्वेश्चन बताते हैं क्या कह रहा है। तो सबसे पहले हम इसको चेक करेंगे कैसे। सबसे पहले ये कंसिस्टेंट होता है कि नहीं होता है, हम इसमें करते हैं चेक। फर्स्ट नंबर पे हम लिखेंगे, हमारा जैसे ये दिया हुआ है तो एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1। हमने कहा था कि जिसकी वैल्यू कुछ नहीं होती उसकी वैल्यू 1 हो जाती है। 1 अपॉन ये हो जाएगी अपनी 2, एक ये हो जाएगा। इसका भी वैल्यू अपनी 1/2 हो जाएगी। ये हो जाएगी आपकी 5/10। अब देखिए, सबसे पहले हमने क्या कहा था, A1/A2 ये लिखते हैं, V1/V2 और C1/C2 ये हो जाता है। इसको काट दीजिए, कट जाएगा 1 बार में 2 बार में, तो हो जाएगा 1/2 1/2 1/2। अब इसको देखिए, सबसे पहले ये तीनों कैसे आए हैं, हमारे आपस में कैसे हैं, इक्वल हैं। ये तीनों हमारे कैसे हैं, ये देखिए, जब तीनों लाइन इक्वल हो जाती हैं तो वो कैसी हो जाती हैं, कोइंसिडेंट। कोइंसिडेंट मतलब संपाती हो जाती हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे लाइंस आर, यहाँ लिख देते हैं लाइंस आर कोइंसिडेंट। कोइंसिडेंट मतलब रेखा कैसी है, रेखा संपाती है। हमारी रेखा कैसी है, कोइंसिडेंट है। अगर ये लाइन हमारी कोइंसिडेंट है, रेखा संपाती है, तो इक्वेशन कैसी हो जाएगी हमारी, इक्वेशन आर कंसिस्टेंस। कंसिस्टेंस हो जाएगी तो ये क्या हो जाएगी, यानी समीकरण संगत है। कैसा है, संगत है। अब जब ये ऐसा हो जाएगा, चेक कर लेंगे, तो अब इसको हम क्या करेंगे, अगर वो कंसिस्टेंस होता है यानी कंसिस्टेंस होता है तो उसका ग्राफ बनेगा। अगर इनकंसिस्टेंट होगा, अगर यदि संगत होता है तो ग्राफ बनता है और संगत नहीं होता है तो ग्राफ नहीं बनता है। तो इसका ग्राफ बनने के लिए सीध सेम ही पहले नंबर पहली इक्वेशन लिख लेंगे। इसको हमने मान लिया 1, ये अपनी 1 इक्वेशन हो जाएगी, ये सेकंड इक्वेशन हो जाएगी। तो यहाँ लिखेंगे x+y=5। अब देखिए, यहाँ पे हम दो ग्राफ बनाते हैं, एक ये बन गया, ये दो डिब्बे बना लिए, दो बॉक्स बना लिए हमने। ये देखिए, इसमें x, इसमें y, ये फर्स्ट का हो जाएगा, फर्स्ट इक्वेशन का। एक और बॉक्स बना लेते हैं, x ये y, ये सेकंड हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब इसमें हम पहले नंबर वही फर्स्ट इक्वेशन में वैल्यू रखते हैं x की वैल्यू हमने रखी यहाँ पे 0। तो यहाँ पे देखिए, हमने x=0 रखेंगे तो +y=5, y= हमारा क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। सॉरी, इसमें रखना है हमको, फर्स्ट इक्वेशन दी है ना यहाँ पे। तो x की वैल्यू आएगी हमारे पास 5 आ गई है। इसको साफ कर देते हैं। अब दूसरे में अपन क्या रखेंगे, हम इसमें y की वैल्यू 0 रखते हैं। यहाँ पे हम y की वैल्यू 0 रखते हैं, y+0=5। तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, 5 आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी। तो ये हमारे पास x की वैल्यू 5 आ गई है कि नहीं आ गई। अब थर्ड, अब सेकंड इक्वेशन हम देखते हैं क्या कहती है। देखिए, अपन रखते हैं सेकंड इक्वेशन में, ये हमने ये आपको रफ कर लेना है, कहीं पे रफ पर करेंगे। अब सेकंड इक्वेशन हमारी क्या है, यानी 2x+2y=10, ये हो जाएगी। अब यहाँ पे हम x की वैल्यू मान ली हमने यहाँ पे 2 रखते हैं, तो x= हम क्या रखेंगे, 2 ब्रैकेट में 2 हो जाएगा +2y=10। तो हो जाएगा 4+2y=10। इधर हो जाएगा 2y, इसको उस तरफ भेज देंगे, 10-4। तो 2y= बचेगा 6। ये 2 से कट जाएगा तो y की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 3। x की वैल्यू जो हमने 2 रखी है तो यहाँ पे क्या रखी है, 3।
ये रख ली हमने। अब इसमें हम दूसरी वैल्यू निकालते हैं इसकी, इसको साफ करते हैं। आप ये कार्य अपना रब पे करते जाइए, उस पर चेक कर लीजिए। आपको वैल्यू रखनी है जब तक हमारी वैल्यू सही कुछ आंसर नहीं आ जाता है। एक्स की वैल्यू हमने रख ली 2, यहाँ पे हम वाई की वैल्यू रखते हैं 1, 1 रखते हैं। तो वाई की वैल्यू हम 1 रखेंगे तो क्या होगा, 2x प्लस 2 मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू 10, और 2x प्लस 2 इज इक्वल टू 10। ये उधर चला जाएगा 2, ये उधर जाएगा तो 10 माइनस 2, 2x इज इक्वल टू 8। ये काट देंगे हम तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, 4 आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी। x की वैल्यू हमारे पास आ गई है 4। तो ये हमारे दोनों दोनों इसके इनके बनाएंगे हम ग्राफ। ये दोनों बॉक्स में हमें फर्स्ट इक्वेशन की वैल्यू प्राप्त हो गई है और इसकी दूसरे की वैल्यू प्राप्त हो गई है। अब इसका बनाते हैं हम ग्राफ। चलिए नेक्स्ट आपको इसको ग्राफ पे देखते हैं। ये रहा हमारा ग्राफ। तो इसमें हम सबसे पहले वैल्यू वैल्यू लिख लेते हैं इधर पे x की। इस पे हम कलर चेंज करते हैं, यहाँ पे हम x की, y की। ये आपका हो जाएगा फर्स्ट इक्वेशन। यहाँ पे थोड़ा ये थोड़ा टेढ़ा लिख गया, आप देख लीजिए, कोई वो नहीं है। 0.0550 ये हमारी वैल्यू आई है। यहाँ पे लिखेंगे 0.550, ये वैल्यू हो गई है। अब इसमें हमारे 2341 2341 फर्स्ट वाली हम लेते हैं 0 से लेके 5 तक। x की वैल्यू हमारी 0 यहाँ रहेगी, ये रही x की वैल्यू 0, और y की वैल्यू हमको कहाँ जाना है, 5। तो यहाँ पे देखिए ऊपर जाएंगे हम, y ऊपर होता है तो 5, तो ये हो जाएगा 0 से लेके 5 तक। ये हमारा x का हो गया। दूसरा लेंगे 5x पे और 0 y पे, तो 5x कहाँ होता है, ये रहा हमारा x, तो 5 आएगा यहाँ पर, 0 यहीं रहेगा। तो ये हो जाएगा 5 से 0, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब दूसरी इक्वेशन लेते हैं 2 से 3। x की वैल्यू 2 ये रही, y की वैल्यू हमको क्या लेनी है 3, y की वैल्यू हमारे पास क्या है 3 है, 1 2 3 ये रही, ये रही कि नहीं रही। अब इसको हम मिलाते हैं, ये यहाँ से यहाँ से यहाँ से ऐसे, और ये 2 से यहाँ जाएगा, यहाँ पे ये मिल गया, मिल गया कि नहीं हो गया। तो ये हो जाएगा कितना, 2 एंड 3 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। ये आपका ये हो गया। अब अच्छा है आपका 4 और 1, x 4 पे जाएगा, ये रहा x 4 पे, y हमारा जाएगा 1 पर, तो y हमारा 1 पे कैसे जाएगा, ये रहा 1 पे। तो यहाँ से ले जाएंगे हम 1, 1 को इधर ऐसे ऐसे डायरेक्ट काटते जाएंगे, यहाँ पे 4 पे छोड़ देंगे। तो यहाँ पे जो काटेगा वो हो जाएगा हमारा कितना, 4 और 1, 4 और 1, ये कट गया, कट गया कि नहीं कट गया। अब हम इसको इसका ग्राफ खींचेंगे। अब आप कहेंगे इसका ग्राफ कैसे बनेगा, तो देखिए सबसे पहले हम एक ग्राफ बना लेते हैं, इसको बनाते हैं, इसको ऐसे, इस वाले ग्राफ को आप सीधा यहाँ तक, बस एक ग्राफ ये हमारा हो गया। अब इसके ऊपर बनाएंगे हम दूसरा ग्राफ। अब वो कहेंगे कैसे, क्योंकि ये देखिए एक दूसरे के ऊपर पैरेलल में बनेगी, अपना जो आएगा ना तो वो एक दूसरे के इक्वल काटता हुआ जाएगा। तो इसलिए देखिए यहाँ से बनेगा एक ग्राफ ऐसे, इसी के ऊपर से ऐसे ऐसे, और ये चला जाएगा, सॉरी यहाँ 5 पे, और ऐसे यहाँ से देख लीजिए ऐसे काटेगा, ऐसे ऐसे आपका 5 से जी चला जाएगा, चला जाएगा कि नहीं चला जाएगा। जी आपका ग्राफ बन जाएगा। ये आपका ग्राफ बन गया। ये हो गया आपका क्वेश्चन सॉल्व। अब देखते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए आपका सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। वही करेंगे, आपको करना क्या है, a1 अपॉन a2, v1 अपॉन v2 और c1 अपॉन c2, यहाँ ऐसे लिख लेंगे। अब इसको हम चेक करेंगे कैसा आ रहा है हमारा। x की वैल्यू 1 हो जाएगी, 1/3, y की वैल्यू -1, और ये हो जाएगी -3, ये हो जाएगी हमारी 8/16। अब इसको काटेंगे, ये कट जाएगा तो आ जाएगा 1 बार में, और ये कट जाएगा हमारा 2 बार में, ये कट जाएगा 2 बार में, और ये हमारा माइनस से माइनस कट गया तो इधर बचेगा 1/3, इक्वल हो जाएगा 1/3 के इक्वल होगा, लेकिन ये इक्वल नहीं है किसके, 1/2 के, नहीं होगा कि नहीं होगा इक्वल। तो यहाँ पे हम खींचेंगे इक्वल है, ये इक्वल नहीं है। तो पहला आपको दिख रहा है ये हमारा क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, जी हमारा इक्वल नहीं है। जब एक इक्वल हो जाता है एक इक्वल नहीं होता है तो वो कैसी होती है, लाइन हमारी कैसी होती है, वो पैरेलल। तो यहाँ हो जाएंगी लाइन हमारी कैसी हो, समांतर, लाइन्स आर पैरेलल। रेखा कैसी हैं,
समांतर है। जब लाइन तो रेखा समांतर हो जाएंगी तो हमारा इक्वेशंस आर इनकंसिस्टेंट, मतलब समीकरण हमारा कैसा हो जाएगा, समीकरण असंगत है, संगत है, असंगत है। और जब कभी भी हमारी लाइन पैरेलल आ जाती हो, और सॉरी इक्वेशन हमारा इनकंसिस्टेंट मतलब असंगत हो जाता है, तो उसका ग्राफ नहीं बनता है। आप यहाँ पे लिख लीजिए, ग्राफ बिल्कुल नहीं बनेगा, आपका जो ग्राफ है वो नहीं बनेगा, ठीक है, वो नहीं बनेगा। आप बिल्कुल ध्यान इसको रख लीजिए कि जब भी ये हो जाएगा, कंसिस्टेंस हो जाएगा, तो उसका ग्राफ नहीं बनेगा। तो ये आपका हो गया सेकंड क्वेश्चन। और आइए थर्ड क्वेश्चन की ओर। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। सेम वही लगाना है आपको, क्या करना है, a1 अपॉन a2, v1 अपॉन v2, c1 अपॉन c2। ये हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब यहाँ पे लिखेंगे हम a1 की वैल्यू क्या है 2, v1 v2 a2 की वैल्यू 4, y की वैल्यू 1, इधर नीचे -2, यहाँ पे माइनस का 6, माइनस का 4। ये हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। काट दो इसको, जहाँ तक कट रहा है तो वहाँ तक इसको पहले काट लेते हैं। ये हो जाएगा माइनस का 1/2, इधर माइनस है, और ये माइनस से माइनस कट जाएगा, 2 से 3 बार में, 2 से 2 बार में, तो ये हो जाएगा 3/2। अब देखिए क्या इसमें जी इक्वल है, ये हमारा इक्वल ही नहीं है। यहाँ पे इक्वल हो रहा है, बिल्कुल नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे जी हमारा क्या हो जाएगा, a1/a2 इक्वल नहीं है किसके, v1/v2 के। जब पहले ही वाला इक्वल नहीं होता है तो क्या होता है, इंटरसेक्ट कर देता है, मतलब उसका वन एक सॉल्यूशन होता है, उसको वो काट देता है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, लाइन्स आर इंटरसेक्ट एट अ वन पॉइंट, मतलब एक पॉइंट पे काटती हैं। तो लाइन्स आर इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट, रेखाएं एक बिंदु पर काटती हैं। तो हमारा इक्वेशन क्या हो जाएगा, इक्वेशन आर कंसिस्टेंट, यानी समीकरण कैसा हो जाएगा, संगत हो जाएगा। समीकरण कैसा है, संगत है। ये हो जाएगा इधर संगत है, ये हो गया। अब जब संगत हो जाता है, कंसिस्टेंस हो जाता है, तो उसका ग्राफ बनता है। तो चलिए इसका ग्राफ बनाएंगे। तो सबसे पहले हम इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे। देखिए पहले हम लिख लेंगे इक्वेशन, यहाँ पे लिखता है इसका पहला बॉक्स, एक बॉक्स ये बन गया हमारा, ये x की वैल्यू, ये y की वैल्यू। इक्वेशन बन फर्स्ट के लिए हो जाएगा, फर्स्ट समीकरण के लिए। ये हो जाएगा दूसरी इक्वेशन के लिए, इधर x इधर y। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब लेते हैं हम इक्वेशन फर्स्ट। तो यहाँ पे लिखेंगे 2x + y = 6। हमने ये इधर का जो 6 है उसको उस तरफ भेज दिया तो प्लस का हो जाएगा। ये मान लिया। अब हम इसमें वैल्यू रखते हैं, क्या रखेंगे हम, जैसे मान लिया हम x की वैल्यू, y की वैल्यू 0 रखते हैं, y की वैल्यू यहाँ पे 0 रखते हैं। तो यहाँ पे हमने रखा 2x + y की वैल्यू 0 रख दी, तो 6। तो यहाँ बचेगा 2x = 6, 2 से ये 6 कट गया, x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 3। आगे कि नहीं आगे, मतलब हमने y की वैल्यू 0 रखी तो x की वैल्यू क्या प्राप्त हुई 3। अब हम एक बार x की वैल्यू 0 रखते हैं, ये देखिए यहाँ पे हम रखते हैं x की वैल्यू 0। तो यहाँ पे हम x की वैल्यू 0 रखते हैं, तो 2 + y = 6। 0 से मल्टीप्लाई 0, तो y = 6, y की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास 6। आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी। ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन हो गया। अब देखते हैं सेकंड इक्वेशन। ये देखिए सेकंड इक्वेशन क्या है हमारी, 4x - 2y, 4 को उस तरफ भेज देंगे तो प्लस का 4 हो जाएगा। x की वैल्यू रखते हैं हम यहाँ पे 0, तो x की वैल्यू हमने रखी 0 - 2y = 4, तो हो जाएगा 0। तो इधर बचेगा माइनस का 2y = 4।
इसको उस तरफ काट देंगे तो y इक्वल 2, ये माइनस हम उस तरफ भेज देते हैं, यहाँ आ जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगी माइनस का 2। ये हो गई हमारी वैल्यू। ठीक है, अब रखते हैं हम x की वैल्यू, एक एक निकल आई है, हम दूसरा निकालते हैं। यहाँ पे हमने x की जीरो रखी थी, यहाँ पे y की जीरो रखते हैं। y की जरूर जीरो रखेंगे, 4x माइनस 2 मल्टीप्लाई जीरो इज इक्वल टू 4, 4x माइनस जीरो इक्वल 4, 4x इक्वल 4, 4 से 4 खल्लास 1। x की वैल्यू क्या आई हमारे पास 1, तो x की वैल्यू हमारे पास 1 आ गई है, जी आ गई है 0। अब इसका हम बनाएंगे ग्राफ, तो हम इसको लिख लेते हैं आपके नेक्स्ट पेज पर। ये देखिए यहाँ पे, इसमें तो भाई लाइन में लिखेंगे ऐसे, ये खिंच गया ग्राफ, हाँ ये देखो भाई, ये और ये फर्स्ट के लिए हो गया, सेकंड के लिए एक्स और वाई, इतना ही खींचते हैं भाई। ये लो भाई, देखिए हम इसको करेंगे A1 अपॉन A2, B1 अपॉन B2, C1 अपॉन, ये हम इसलिए लिख लेते हैं, यहाँ से हम चेक करेंगे जैसी वैल्यू आएगी हम उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे इक्वल लगाना है, इक्वल नहीं लगाना है, कहाँ इक्वल होना है कहाँ नहीं होना है, उसके अकॉर्डिंग हम इसको कर लेंगे। तो हम ये इसलिए कर लिया है। अब इसको लिखते हैं, इसको क्या लिखा जाएगा 2/4, फिर हो जाएगा माइनस का 2 अपॉन माइनस का 4, माइनस का 2 अपॉन माइनस का 5। इसको काटिए, 2 से 1 बार में, 2 से 2 बार में, माइनस से माइनस खत्म, 1 बार में 2 बार में, ये माइनस से माइनस खत्म, इधर 1/2 बचेगा, इधर बचेगा हमारा 1/2, इधर भी बचेगा, इधर बचेगा 2/5। अब देखिए ये तो इक्वल होगा, लेकिन ये हमारा इक्वल नहीं है, तो ये किस, यहाँ पे भी हम लगा देंगे ये इक्वल है, लेकिन ये हमारा, सॉरी यहाँ पे इक्वल है, जी इक्वल है, ये हमारा इक्वल नहीं होगा। ये इक्वल नहीं है मतलब दूसरा वाला इक्वल नहीं होता है, पहला वाला इक्वल है, दूसरा इक्वल नहीं होता है, तो कैसे होते हैं, लाइन्स हमारी क्या होती हैं, जो लाइन होती हैं वो होती हैं हमारी पैरेलल। तो यहाँ पे लिखेंगे लाइन्स आर पैरेलल, रेखाएं समांतर है, क्या हो जाएंगी, समांतर है। तो इक्वेशन क्या हो जाएगी, समीकरण हमारा कैसा हो जाएगा, इक्वेशन आर इनकंसिस्टेंट, मतलब समीकरण असंगत है, असंगत है। अभी हम आपको बता चुके हैं जब इनकंसिस्टेंट हो जाता है तो उसका ग्राफ क्या होता है, नहीं बनता है, ये हम आपको नोट कर लीजिए आप बिल्कुल। मतलब अगर असंगत आता है तो उसका ग्राफ नहीं बनाया जाता है। तो ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब आते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये देखिए आपका फिफ्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है, हाफ द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन, ठीक है, हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स, मतलब जो आपकी लेंथ है वो आपकी ब्रीथ है ना, वाइड से 4 सेंटीमीटर 4 मीटर ज्यादा है, ठीक है, इज 35 मीटर, मतलब हाफ पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन, ठीक है, उसका पेरीमीटर हमको ये दे रखा है 35। फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द गार्डन, मतलब हमको एक लंबाई दे रखी है, चौड़ाई दे, चार अधिक है, अर्ध परिमाप उसका हाफ परिमाप है जो वो इतना दे रखा है, और उसकी विमाएं हमें ज्ञात करनी है। ठीक है, सॉल्व करते हैं इसको, कैसे करेंगे आइए देखते हैं। सबसे पहले हम इसको यहाँ पे लिखते हैं, आपका क्वेश्चन है जो आप लोग बताइए, आपने पढ़ा होगा जो रेक्टेंगल होता है, आयत होता है, उसका क्या दे रखा है भाई, पेरीमीटर यानी परिमाप क्या होता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे, उसने कहा हाफ, तो पहले हम लेट्स करके लिख लेते हैं, लेट्स लेंथ ऑफ किसकी है भाई, गार्डन, इक्वल टू एक्स, ब्रीथ लिख लेंगे,
हिंदी में यहाँ पे लिख लीजिए, माना बगीचे की या बगीचे की लंबाई, बाग की लंबाई, बाग की लंबाई आप लोग लिख लीजिए हिंदी में, यहाँ पे इसमें लिख लीजिए माना बाग की चौड़ाई, ये हो जाएगी। अब उसने क्या कहा है, हाफ द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन, यानी आधा, अर्ध परिमाप, ये दिख रहा है ना आपको, अर्ध परिमाप, वर्ग जो आयताकार गार्डन है उसका अर्ध परिमाप। तो परिमाप पहले क्या होता है, हाफ करेंगे, तो यहाँ पे लिखा जाएगा, यहाँ पे हम लिखेंगे, पहले हम लिखते हैं इसका पेरीमीटर। पेरीमीटर कैसा होगा, हाफ में, हाफ होगा, मीटर मतलब परिमाप, हाफ, हाफ मतलब कितना होगा, 2 होगा कि नहीं होगा, आधा, ये हो जाएगा। पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, 2 ब्रैकेट लेंथ प्लस ब्रीथ अपॉन हाइट, सॉरी अपॉन 2 हो जाएगा, इक्वल 36, यही हो जाएगा नहीं। अब इस 2 से हम 2 को काट देंगे, ये 2 से 2 हमारा कट गया है। हमने लेंथ क्या ली है, देखिए यहाँ पे लेंथ ले रखी है x, तो इसकी जगह पे हम रखेंगे x, और ब्रीथ की जगह पे y इक्वल टू 36, ये हो जाएगा हमारा इक्वेशन 1, यानी समीकरण 1 बन गया। अब दूसरा यहाँ पे देखिए, हुज लेंथ 4 मीटर मोर देन इट्स वाइट, मतलब हमारे जो लेंथ है वो ब्रीथ से 4 ज़्यादा है, 4 अधिक है। तो जैसे हमने क्या लिखा है, लेंथ हमारी क्या थी x, ब्रीथ हमारी क्या होगी 4 ज़्यादा, तो लेंथ हमारी, जैसे मान ली हमारी लेंथ क्या है भाई x, अब ब्रीथ तो हमारी 4 है लेकिन कितनी है, 4 अधिक, यानी 4 मोर देन, मोर देन ये दिख रहा है आपको, 4 मोर देन, 4 अधिक, तो ब्रीथ से, तो ब्रीथ हमारी ये रही y, वो 4 ज्यादा कर देंगे तो ये हो जाएगी हमारी 4 ज्यादा। अब ये हो जाएगी इक्वेशन सेकंड। अब इसको तो आप चाहे उससे क्या बोलते हैं, सब्स्टिट्यूशनल मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, प्रतिस्थापन विधि से, या इसको आप उससे ग्राफिकल से, इसको हम करने वाले हैं सब्स्टिट्यूशनल मेथड से सॉल्व करेंगे, सब्स्टिट्यूट मेथड, यानी प्रतिस्थापन मेथड विधि, इससे हम सॉल्व करने वाले हैं। अब आइए इसको देखते हैं कैसे होगा। x की वैल्यू, यहाँ से हम x की वैल्यू, देखिए अब चाहे तो हम इसको, x की वैल्यू हमको दे रखी है, ये जो x की वैल्यू है इसको इसमें रख दें, तो ऐसा करते हैं हम डायरेक्ट यहीं से वैल्यू रख देते हैं, यहीं पे कर लेते हैं। x की वैल्यू हम कहाँ रखेंगे, सेकेंड, तो यहाँ पे लिखेंगे सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x इन सेकेंड इक्वेशन, या पुट द वैल्यू ऑफ सेकंड इक्वेशन, आप जैसा करें वो लिख सकते हैं। x का मान, यहाँ पे भाई फर्स्ट इक्वेशन करो, हम फर्स्ट में रखेंगे समीकरण 1 में रखने पर, ये आपको सेकंड इक्वेशन की वैल्यू है, ये हम डायरेक्ट रख देंगे यहाँ पे। यहाँ से देखते हैं, यहाँ से हम करेंगे इसका पेन चेंज, इसको करेंगे रेड, तो हम रखेंगे क्या है हमारा x प्लस y इजक्वल टू 36, थोड़ा हम पास पास लिखेंगे, x की जगह रखना है हमें y प्लस 4, y प्लस 4 प्लस y इजक्वल टू 36, तो इसको हम डायरेक्ट खोल देते हैं, 2y और प्लस 4 इजक्वल टू 36, y इजक्वल टू 2y इजक्वल टू 36 माइनस 4, 2y इजक्वल टू 32 बचेगा, 2 से 2 कट जाएगा तो ये कट जाएगा 16 बार में, हमारे पास y की वैल्यू आ गई है, क्या आ गई y की वैल्यू 16। अब इस y की वैल्यू हम कहाँ रख देंगे, सेकंड इक्वेशन में, तो पुट y इज इक्वल टू, पुट y इज इक्वल टू इक्वेशन इक्वल टू 16 इन इक्वेशन, यहाँ फर्स्ट में रखी थी, यहाँ रख देंगे हम सेकंड में, क्या है हमारी x प्लस, सॉरी x इज इक्वल टू वाई प्लस 4, वाई की जगह पे 16, तो x इज इक्वल टू वाई की जगह पे 16 प्लस 4
तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी 20। ये हमारी वो x की वैल्यू आ गई है। अब यहाँ पे आप लिख दीजिए आपकी लेंथ क्या है। लेंथ आपने क्या मानी थी x की वैल्यू क्या है 20, तो आपकी लेंथ आ गई है। और ब्रीथ वाइड क्या है आपकी 16, ये 16 मीटर, यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ये देखिए, आप चाहे इसको आप ग्राफ मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि उसने कहा नहीं है इसमें कहीं कहा नहीं है कौन से मेथड से सॉल्व करना है। आप ग्राफ मेथड से कर सकते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड से कर सकते हैं, एलिमिनेशन से कर सकते हैं। एलिमिनेट कर दीजिए, उससे सॉल्व कर दीजिए। मैंने इसको सब्स्टिट्यूट मेथड से कर दिया, आपको ग्राफ मेथड भी सिखाया है तो आप उससे भी कर सकते हैं। अब चलते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए, अपन को एक इक्वेशन दे रखी है, ये देखिए लीनियर इक्वेशन है आपकी, यानी रैखिक समीकरण आपको दे रखा है, ये दिया हुआ है। और राइट अनदर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स सच देन द ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पेयर सो फॉर्मेट इज। मतलब हमको इसके युग्म बनाने हैं, मतलब कैसे, पहले देखिए सबसे पहले इंटरसेक्टिंग लाइंस। उसमें कुछ नहीं करना है आपको, बहुत आसान है। इंटरसेक्टिंग लाइन में क्या होता है A1/A2 इक्वल नहीं होता है किसके V1/V2 के, यही वाला होता है कि नहीं होता है। अब इसको हम क्या करेंगे, इस वाले ये हमको फर्स्ट इक्वेशन उसने दे रखी है, हम लिख लेते हैं 2x + 3y - 8 = 0। ये हो गया। हमें ऐसी वैल्यू लिखनी है कि दोनों फर्स्ट वाली वैल्यू इक्वल होनी चाहिए। तो यहाँ 2 है, मान लिया हम यहाँ पे 3x लिख लेते हैं, प्लस यहाँ पे हम 4 5 लिख लेते हैं, आप चाहे 4 5 लिख लेते हैं 5y, यहाँ पे लिख लेते हैं 3 फिर से = 0। अब यहाँ से हम करेंगे 2/3 इक्वल 3/5। अब देखिए 2/3 क्या, ये 3/5 इक्वल है, नहीं है। जब ये इक्वल नहीं होगी तो ये हमारी इक्वेशन लिख जाएगी, तो ये हमारी कैसी हो जाएगी इंटरसेक्ट लाइंस, मतलब प्रतिच्छेदी रेखाएं हो जाएंगी कि नहीं हो जाएंगी। यही हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा इसका, बहुत आसान है। अब उसने कहा पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस क्या होती हैं, पहला वाला इक्वल नहीं होता है लेकिन दूसरा वाला इक्वल होता है। A1/A2 इक्वल नहीं, इक्वल है V1/V2 के, इक्वल नहीं होता है किसका C1/C2 के। ये हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब इक्वेशन क्या है, हमको वही लिखनी है 2x + 3y - 8 = 0। अब पहली वाली हमको इक्वल करनी है, तो यहाँ पर 2 का डबल करके लिख देते हैं हम, तो इक्वल हो जाएगी। 4x + 3 का डबल करके लिख देते हैं 6y। अब यहाँ पे हम कुछ भी लिख सकते हैं, हम यहाँ पे 3 उठा के यहाँ पे जो 3 रखा था वो यहाँ पे लिख देते हैं, लो ये लिख दिया। अब इसको मैच करें 2/4 और 3/6 और माइनस का 8/-3, ये कट गया, ये काट देंगे, 2 1 जा 2 2 जा, 1 बार में 2 बार में 1/2, 3 इक्वल हो जाएगा 2, और थर्ड वाला इक्वल नहीं होगा 8/3 के। ये देखिए ये हो गया। तो हमने कौन सी इक्वेशन ली, ये वाली ली है हमारी, तो ये इसकी इक्वेशन का आंसर हो जाएगा। अब कोइंसिडेंट लाइंस मतलब समपाती रेखाएं, इसमें क्या होता है तीनों लाइन हमारी इक्वल होनी चाहिए। तो कैसे होगा, यहाँ पे हम लिखेंगे पहले A1/A2 इक्वल है V1/V2 के, इक्वल है C1/C2 के। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब क्या दे रहा है हमको इक्वेशन, ये + 3y - 8 = 0। तीनों इक्वल करना है तो इसका डबल कर दीजिए, 4x + 6y 8 का डबल 16 = 0 कर दीजिए। 2/4 3/6 -8/-16 काट दीजिए, सब दो बार में कट जाएगा, ये कट गया। 1/2 आ जाएगा, इक्वल हो जाएगा 1/2 के, इक्वल हो जाएगा 1/2 के। तो ये हमारा थर्ड वाला आंसर सॉल्व हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो ये हमारी कोइंसिडेंट हो गई, ये पैरेलल हो गई, ये इंटरसेक्टिंग लाइन हो गई। इंटरसेक्ट जो एक दूसरे को काटती हैं समांतर, मतलब जो पहली वाली इक्वल हो लेकिन दूसरी वाली इक्वल नहीं होनी चाहिए। और ये हो जाएंगे पैरेलल और ये हो जाएंगे कोइंसिडेंट मतलब समपाती, जो तीनों लाइन हमारी इक्वल होनी चाहिए। ये हो गया आपका 6 क्वेश्चन। अब बचा आपका लास्ट क्वेश्चन, देखिए आपका लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। ये रहा भैया आपका लास्ट क्वेश्चन, इसको आप लोग घर से कर लीजिए अगर करना चाहें, वरना मैं यहीं पे सॉल्व करा देता हूँ। देखिए इसमें ग्राफ बनाना है, उसने पहले ही कह दिया ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन। ये दो इक्वेशन दे रखी हैं, डिटरमाइन द
कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टेक्स ऑफ द ट्रायंगल फॉर्मेट, मतलब जो ग्राफ बनाएंगे वहां पे जो जहाँ पे कोऑर्डिनेट ये कटेगा, लाइंस वो कटेंगी उस पे एक्सिस पर, तो वहां पे हमको ट्रायंगल शेप बनाना है। और लास्ट में कहा एंड शेड द ट्रायंगुलर रीजन्स, मतलब जो जहाँ पे ट्रायंगल बनेगा वहां पे हमको शेड भी करना है, मतलब वहां पे थोड़ा ऐसा ऐसा करके डैश डैश करके फिल कर देना है, फालतू का काम है वो भी करना है। ठीक है, इक्वेशन हम पहले अपन लिख लेते हैं, एक्स माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0, 3x प्लस 2y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। तो इसको हम सबसे पहले लिखेंगे कैसे, x माइनस वाई इज इक्वल टू, इसको भेज देंगे उस तरफ, -1 हो जाएगा, ये इसको लिखेंगे 3x, इसको मान लिया इक्वेशन 1, 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 12, ये हो जाएगी हमारी सेकेंड इक्वेशन। अब इसको हम दो ग्राफ बनाएंगे, ये देखिए ऐसे, ये देखिए ये बन गए हैं, फर्स्ट वाला सेकंड वाला, इसमें x नाम y नाम, इसको करते हैं। अब यहाँ पे आपको वैल्यू रखनी है, सबसे आसान एक ही रहता है, ये फर्स्ट का हो जाएगा, ये सेकंड का। यहाँ पे करते हैं फर्स्ट इक्वेशन, x माइनस वाई इज इक्वल टू -1, एक्स की वैल्यू हमने 0 रखी, 0 माइनस वाई इज इक्वल टू -1, माइनस वाई इज इक्वल टू -1, हमें तो चाहिए y की वैल्यू, माइनस से माइनस खत्म, y इज इक्वल टू 1, y की वैल्यू क्या आई हमारे पास, 1 आ गई है 1। अब रखते हैं सेकेंड वैल्यू, हमने अभी रखा था इसमें, अब इसमें रखते हैं 0, यहाँ पे y की वैल्यू हम 0 रखेंगे, तो x माइनस 0 इज इक्वल टू -1, एक्स की वैल्यू हमको मिलेगी -1, तो यहाँ पे हो जाएगी -1, हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। देखिए इसको हम जल्दी करते हैं, ये इतना तो आपको आने लगा होगा। यहाँ पे रखेंगे हम x की वैल्यू 0, तो x की वैल्यू हमको लेना पड़ेगा सेकेंड इक्वेशन, यहाँ पे लेते हैं हम सेकेंड इक्वेशन, 3x प्लस 2y इक्वल 12, एक्स की वैल्यू 0, तो 3 मल्टीप्लाई 0 प्लस 2y इज इक्वल टू 12, किसी नंबर का 0 मल्टीप्लाई 0, तो बचेगा 2y इक्वल 12, कट जाएगा, कितने बार में कटेगा, 6 बार में, काट दिया कि नहीं काट दिया, तो यहाँ पे हो जाएगा 6, हो गया कि नहीं हो गया। अब हमें रखना है y, एक्स की वैल्यू हमने 0 रखी थी, अब रखेंगे हम y की वैल्यू 0, तो यहाँ रखेंगे हम y की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0 रखेंगे तो क्या होगा, ये पूरा पार्ट 0 हो जाएगा, तो 0 रख दें, क्यों इतना लंबा वो करें, हमको टाइम खींचना है, जितना जल्दी अपन टाइम खींच सके पेपर में, तो यहाँ से ये कट जाएगा 4 बार में, तो एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या मिली है 4। अब उसने क्या कहा था कि हमको क्या करना है भाई, यहाँ पे पढ़ते हैं, ट्राइंगल फॉर्मेट दी लाइंस एंड द एक्स एक्सिस, मतलब कहाँ गया भाई, यहाँ पे हिंदी में ये लिखा है, इन रेखाओं को एक्स एक्सिस द्वारा निर्मित त्रिभुज के इतने इतने निर्देशांक त्रिभुजाकार क्षेत्र में छायांकित कीजिए। ठीक है, ये फालतू का डेटा है, सिर्फ इतना पढ़ना है, डिटरमाइन कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टेक्स ऑफ द ट्राइंगल फॉर्मेट। ये देखिए नीचे लिखते हैं, सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे एक्स और वाई, ये हमारा फर्स्ट वाले का हो जाएगा, यहाँ पे सेकंड वाले का, एक्स की वैल्यू क्या है 0 1 -1 0, 0 1 -1 0, इसमें क्या है भाई 0 6 4 0, 0 6 4 और 0। अब इसमें बनाना है हमको ट्रायंगल, पहले काटिए, आपको कहा है 0 से लेके 1 तक, तो 0 यहाँ रहेगा, y पे जाएगा 1, तो ये आ गया 1, आ गया कि नहीं आ गया। अब यहाँ पे लिख देते हैं 0 से 1 फर्स्ट वाला, सेकंड है -1 से 0, तो x पर -1 यहाँ रहा और 0 यहाँ रहा, तो यहाँ पे इसका लिख देते हैं हम ये पॉइंट यहाँ पे -1 से 0। ठीक है, इसका पॉइंट यहाँ, क्योंकि जगह नहीं है यहाँ पे, अभी काटना पड़ेगा हमको। फिर x की वैल्यू 0 y 6, 0 तो यहीं रहेगा, लेकिन y 6 कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा यहाँ पे, तो 0 से 6 यहाँ पे कट जाएगा। अब देखिए 4 से लेके 0 तक, तो x पे 4 यहाँ रहा और 0 तक यहाँ, तो यहाँ पे लिखा जाएगा 4 से 0 तक।
हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब इसको हम काट देते हैं। इस वाले लाइन से काटेंगे इसको, ऐसे ऐसे। आपको स्केल से काटना है, बता चुके हैं, ऐसे डायरेक्ट ऐसे कट जाएगी। कट जाएगी कि नहीं कट जाएगी। अब ये आपके 2 पॉइंट दिख रहे हैं जो आपको, ये 2 पॉइंट, इसको अपन काटेंगे ऐसे। ये काट दिया, कट गया कि नहीं कट गया। अब ये देखिए कहाँ पे काट रही है, तो ये देखिए यहाँ पे कट रहा है इस पॉइंट पर। तो ये देखिए 2 पर कट रहा है, एक्स पर, वाई पर, 3 पर। तो यहाँ लिखा जाएगा 2 से लेके 3 तक, एक्स की वैल्यू 2, वाई की वैल्यू 3, ये हो जाएगी। अब उसने कहा है हमको, सॉरी, इसमें एक्स वाई की वैल्यू थोड़ी फाइंड करनी है, इसमें हमको ट्राइंगल में जो, देखिए इसको हम मान लेते हैं ए, ये हो जाएगा हमारा बी, और ये हो जाएगा सी। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब ए के कोऑर्डिनेट हम लिखेंगे, ए के जो आंसर आए हैं वो क्या आए हैं, 0 1, ये आ गया है इस ट्राइंगल में। बी का क्या आया है, 2 से 3, बी का लिखेंगे 2 से 3, और इसका सी का क्या आया है, 4 से 0, 4 से 0। ये हमारे तीनों इसके लिख गए हैं। अब उसने कहा था इसमें से थोड़ा वो करना है आपको, तो ये देखिए इसको हम हाईलाइट कर देते हैं यहाँ पे। इसको लो भाई, शेड शेड कर दिया थोड़ा, लो, ये जो हो जाएगा ये हमारा, ये लो भाई, ये हमारा ट्रायंगल। कुछ नहीं है, फ्री टाइम में यही काम करो भाई, ड्राइंग बनाओ मैथ में, ये हो जाएगा आपका। ठीक है, अब ये आपका हो गया क्वेश्चन सॉल्व। ये आपका दोनों क्वेश्चन सॉल्व हुए, सारे क्वेश्चन सॉल्व हो गए हैं। आपका कोई डाउट के लिए रह गया हो तो आप हमारे दिए हुए व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं, उस पर अपने डाउट पूछ सकते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने सभी दोस्तों के पास शेयर करें, एक पॉजिटिव सा कमेंट करें, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।